क्या आप जानते हैं कि एक महर्षि इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने महाभारत के सबसे विनाशकारी अस्त्रों को हवा में ही रोक दिया? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऋषि की साधना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने महाभारत के मृत योद्धाओं को एक दिन के लिए जीवित कर दिया? और ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी, भागवत पुराण की रचना की, और वे आज भी अमर हैं। हम बात कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी की, जो न सिर्फ वेदों के विभाजन करता थे, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। उनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ है, उनकी शक्ति अकल्पनीय थी, और आज भी वे हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। तो आखिर महर्षि वेदव्यास जी कौन थे? वे इतने शक्तिशाली कैसे थे? और क्या वे आज भी जीवित हैं? इस वीडियो में हम वेदव्यास जी के जीवन, उनकी अद्भुत शक्तियों और उनके चमत्कारों को विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये कहानी आपको आश्चर्य में डाल देगी। तो आइए जानते हैं महर्षि वेदव्यास जी की अद्भुत कथा। सनातन धर्म में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें कालातीत बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यास कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि है? ये उपाधि उन महापुरुषों को दी जाती है जो प्रत्येक द्वापर युग में वेदों का पुनर्वर्गीकरण और विस्तार करते हैं। वर्तमान में जिन्हें हम महर्षि वेदव्यास के रूप में जानते हैं, वे इस युग के व्यास हैं। परंतु ये कार्य वेदव्यास जी ने अकेले नहीं किया। इससे पहले भी 27 महापुरुष इस पद को धारण कर चुके थे, और भविष्य में जब अगला मनवंतर आएगा, तब वे सप्तऋषियों में से एक होंगे। ये केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि एक महान दायित्व है जिसका निर्वहन वेदव्यास जी ने असाधारण रूप से किया। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान मनवंतर के वेदव्यास जी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? इनका जन्म एक दिव्य संयोग का परिणाम था। महर्षि पराशर, जो स्वयं परम तपस्वी और ब्रह्मर्षि थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि एक महान आत्मा का इस धरती पर अवतरण होगा, जो वेदों को संजोएगा और भविष्य को दिशा दिखाएगा। उस समय हस्तिनापुर की सत्यवती एक साधारण मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन उनमें दिव्यता थी। महर्षि पराशर ने सत्यवती को आशीर्वाद दिया, और उनके संयोग से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये जन्म किसी सामान्य स्थान पर नहीं हुआ, बल्कि यमुना नदी के मध्य एक द्वीप पर हुआ था। जन्म लेते ही ये बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके जन्म के समय ही आकाश से एक दिव्य आभा उतरी, जिसने उसे भविष्य के महामुनि होने का संकेत दिया। क्योंकि उनका जन्म यमुना के द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा गया। कृष्ण का अर्थ है गहरे रंग का, और द्वैपायन का अर्थ है द्वीप में जन्मा हुआ। बाल्यकाल, जन्म से ही महानता का संकेत। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। जन्म के बाद उन्होंने तुरंत ही माता सत्यवती को ये कहकर आश्वस्त किया, माते, मैं अब तपस्या के लिए चला जाऊंगा, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे आह्वान पर उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे अपने तपस्थल की ओर चले गए। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि एक शिशु के रूप में वे जन्म लेते ही संस्कृत भाषा में बात कर सकते थे, और उन्हें अपने भविष्य का संज्ञान था। बचपन में ही उन्होंने कठोर तपस्या की और वेदों का गहन अध्ययन किया। उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट था, सनातन धर्म के ज्ञान को संरक्षित रखना और वेदों का पुनर्वर्गीकरण करना। सनातन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि वेदव्यास जी केवल एक ऋषि नहीं थे, बल्कि भगवान नारायण के अंशावतार थे। महाभारत में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदव्यास जी का जन्म केवल वेदों को पुनः स्थापित करने के लिए हुआ था। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु स्वयं वेदव्यास के रूप में अवतरित होते हैं और वेदों को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिससे उनका अध्ययन सुगम हो सके। यही कारण है कि जब भी धर्म संकट में पड़ता है, वेदव्यास जी अवतरित होकर उसे संवारते हैं। उन्हें केवल एक ऋषि कहना उनकी महानता को कम आंकना होगा। वे एक युग दृष्टा थे,
जिन्होंने न केवल वर्तमान को दिशा दी बल्कि भविष्य को भी आकार दिया। महर्षि वेदव्यास केवल एक महाज्ञानी नहीं थे, बल्कि वे सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक के प्रमुख कर्ता भी थे। वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना, उनके इस कार्य ने न केवल सनातन धर्म को संरक्षित किया, बल्कि भविष्य के लिए ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप में स्थापित किया। वेदों को सनातन धर्म का मूल आधार माना जाता है। इनका ज्ञान अनादि काल से चला रहा था, लेकिन समय के साथ ये अत्यंत जटिल और कठिन हो गया था। पुराने समय में ऋषि मुनियों के लिए वेदों को कंठस्थ करना संभव था, लेकिन जैसे जैसे युग बदला, मनुष्य की स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटती गई। ये देखकर महर्षि वेदव्यास ने निर्णय लिया कि वेदों को 4 भागों में विभाजित किया जाए, ताकि उनका अध्ययन सुगम हो सके। पहले वेद केवल एक ही रूप में थे, जिसे एक वेद कहा जाता था, लेकिन वेदव्यास जी ने उन्हें 4 भागों में विभाजित किया, जिससे उनका अध्ययन सरल हुआ। वेदों को 4 भागों में विभाजित करने के कारण ही उन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। 4 वेद और उनके ज्ञान के भंडार। ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। इसमें देवताओं की स्तुतियां, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्राकृतिक शक्तियों की महिमा और यज्ञों का वर्णन है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियम, विधियां और कर्म कांडों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सामवेद, इसे संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें ऋचाओं, मंत्रों को संगीतबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है। अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र, औषधि, विज्ञान और जीवन जीने की शैली से संबंधित ज्ञान दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वेदों को और भी गहराई से संरक्षित करने के लिए पुराणों और उपनिषदों का संकलन भी किया, ताकि विभिन्न युगों के लिए वेदों की शिक्षा सहज और सरल बन सके। शिष्यों को सौंपा वेदों का ज्ञान। वेदों को संरक्षित करने के लिए वेदव्यास जी ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को इनकी जिम्मेदारी सौंपी। ऋग्वेद पेल, यजुर्वेद वैशंपायन, सामवेद जैमिनी, अथर्ववेद सुमंतु। इन 4 शिष्यों ने आगे अपने अपने वेदों की शिक्षा दी और इस प्रकार वेदों का ज्ञान पूरे विश्व में फैल गया। जब कलयुग के आगमन के संकेत मिलने लगे, तब वेदव्यास जी को ये चिंता हुई कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वेदों का अध्ययन और भी कठिन हो जाएगा। उन्होंने विचार किया कि वेदों का ज्ञान किसी एक भाषा तक सीमित न रहे, बल्कि इसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए। यही विचार लेकर उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ रचा जो 4 वेदों का सार था, महाभारत। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि ये धर्म, नीति, राजनीति, समाजशास्त्र, अध्यात्म और मानव जीवन के हर पहलू का बेजोड़ संगम है। इसीलिए इसे पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत की रचना करना अपने आप में एक कठिन कार्य था, क्योंकि ये ग्रंथ 1 लाख से अधिक श्लोकों का संग्रह है। वेदव्यास जी ने विचार किया कि इस महाग्रंथ को लिखने के लिए एक दिव्य लेखक की आवश्यकता होगी। तभी उन्होंने भगवान श्री गणेश को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी की शर्त। जब वेदव्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने का अनुरोध किया, तो गणेश जी ने एक शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा। यदि आप एक क्षण के लिए भी रुके, तो मैं लेखन कार्य वहीं समाप्त कर दूंगा। वेदव्यास जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी, हे गणेश, आप मेरे श्लोकों का अर्थ समझकर ही लिखेंगे, अन्यथा मैं इसे आपको नहीं सुनाऊंगा। इस शर्त के कारण जब वेदव्यास जी को कुछ समय चाहिए होता था, तो वे इतने गूढ़ और जटिल श्लोक बोलते थे कि गणेश जी को उनका अर्थ समझने में समय लग जाता था। इसी दौरान वेदव्यास जी अगले श्लोक को गढ़ते रहते थे। यही कारण है कि महाभारत की रचना निर्बाध रूप से पूरी हुई। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि ये संपूर्ण जीवन का दर्पण है। इसमें जीवन के हर पहलू का गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। भगवद गीता, ये स्वयं श्री कृष्ण का उपदेश है, जिसमें आत्मा, कर्म, धर्म
और भक्ति का सर्वोच्च ज्ञान है। विदुर नीति, ये नीति शास्त्र का एक अमूल्य ग्रंथ है जिसमें राजनीति, कूटनीति और धर्म की गहरी समझ दी गई है। भीष्म नीति, ये भीष्म पितामह द्वारा युद्ध के पश्चात दिए गए उपदेशों का संकलन है जिसमें आदर्श राजा, धर्म और जीवन की मर्यादाएं समझाई गई है। ये कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, मानवता के लिए महाभारत का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता जाएगा। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा वो धर्म, नीति और जीवन के सर्वोच्च सत्य को समझ पाएगा। महर्षि वेदव्यास ने इस महाग्रंथ के माध्यम से धर्म की रक्षा की और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे अमर बना दिया। महर्षि वेदव्यास जी केवल महाभारत के रचयिता ही नहीं थे, बल्कि वे स्वयं उस युद्ध के दौरान एक निर्णायक भूमिका में भी थे। उन्होंने युद्ध से पहले, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए जिनका प्रभाव महाभारत की घटनाओं पर पड़ा। वेदव्यास जी की शक्ति इतनी महान थी कि उन्होंने महायुद्ध को रोकने का प्रयास किया, महाशस्त्रों को रोका और मृत योद्धाओं को तक पुनर्जीवित कर दिया। आइए जानते हैं कि महाभारत युद्ध में वेदव्यास जी की क्या भूमिका थी और उन्होंने कौन कौन से अद्भुत चमत्कार किए। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि ये युद्ध केवल विनाश लाएगा। उन्होंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्रमोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने वेदव्यास जी की बात को अनदेखा कर दिया। जब धृतराष्ट्र ने युद्ध के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की, तब वेदव्यास जी ने अपने योगबल से संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वो बिना युद्ध भूमि में गए ही पूरे युद्ध का आंखों देखा हाल बता सके। जब द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह का निर्णय लिया गया, तब बहुत से लोगों ने इस पर प्रश्न उठाए। तब वेदव्यास जी ने यह रहस्य उजागर किया कि यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये द्रौपदी के पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसा पति मिले जो अतुलनीय वीर हो, भीम, अडिग धर्मपरायण हो, युधिष्ठिर, अद्वितीय धनुर्धर हो, अर्जुन, सुंदर और आकर्षक हो, नकुल, बुद्धिमान और ज्ञानी हो, सहदेव। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में उसे 5 गुणों से युक्त पति मिलेंगे। यही कारण था कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब अश्वत्थामा ने रात्रि में सोए हुए पांडव पक्ष के वीरों का वध कर दिया, तब अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भीषण युद्ध हुआ। क्रोध में भरकर अश्वत्थामा ने महाविनाशकारी ब्रह्मशिर अस्त्र चला दिया, जिसे रोकने के लिए अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मशिर अस्त्र छोड़ दिया। ये अस्त्र इतना घातक था कि अगर ये आपस में टकरा जाते तो संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाती। उसी क्षण महर्षि वेदव्यास स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों अस्त्रों को बीच में रोक दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम अपने अस्त्र को तुरंत वापस बुला लो। अर्जुन ने आज्ञा मानते हुए अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन जब उन्होंने अश्वत्थामा से भी ऐसा करने को कहा तो वो असमर्थ था, क्योंकि उसे ये विद्या प्राप्त नहीं थी। तब वेदव्यास जी ने आदेश दिया कि ये अस्त्र अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थित शिशु की ओर मोड़ दिया जाए। ये सुनकर उत्तरा व्याकुल हो उठीं, क्योंकि उनका अजन्मा पुत्र विनष्ट होने वाला था। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि वे उस अजन्मे बालक को पुनर्जीवित करेंगे। यही बालक आगे चलकर महाराज परीक्षित के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब समस्त कुरुक्षेत्र रणभूमि में असंख्य शव बिखरे पड़े थे, तब गांधारी ने अपने पुत्रों के वध से दुखी होकर वेदव्यास जी से प्रार्थना की। वेदव्यास जी ने अपनी योग शक्ति से भागीरथी गंगा के जल में स्नान करके सभी मृत योद्धाओं को एक दिन के लिए पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही गंगा के पवित्र जल में स्नान कराया गया, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, अभिमन्यु, घटोत्कच,
शकुनी, विराट और अन्य राजा अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ जल से बाहर आने लगे। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन ये पुनर्जीवन केवल एक दिन के लिए था। ये वेदव्यास जी की कृपा थी कि सभी योद्धाओं को एक दिन के लिए अंतिम बार अपने परिवारों से मिलने और धर्म की सच्चाई को समझने का अवसर मिला। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठीं। उन्होंने पांडवों को श्राप देने का निश्चय किया कि जिस प्रकार उनके पुत्र मारे गए उसी प्रकार पांडवों का कुल भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी वेदव्यास जी वहां पहुंचे और उन्होंने गांधारी को समझाया कि ये सब धर्म के नियमों के अनुसार हुआ है। उन्होंने गांधारी से कहा, हे देवी, यदि तुमने ये श्राप दे दिया तो ये अधर्म हो जाएगा, क्योंकि पांडवों ने अधर्म नहीं किया। गांधारी ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपना श्राप वापस ले लिया। इस प्रकार वेदव्यास जी ने एक और महाविनाश को टाल दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब अर्जुन द्वारका गए और वहां के यादव वंश का विनाश हो गया तो उन्होंने देखा कि उनके अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय हो गए हैं। जब अर्जुन ने वेदव्यास जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, हे पार्थ, ये श्रीकृष्ण की लीला थी। तुम्हारी शक्ति का स्रोत वे स्वयं थे। उनके जाने के बाद तुम्हारी शक्तियां भी लुप्त हो गई। अब तुम्हें अपना जीवन संयम और भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने अपना जीवन संन्यास में व्यतीत किया और धीरे धीरे पांडवों ने महाप्रयाण किया। महर्षि वेदव्यास केवल महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि एक ऐसे दिव्य ऋषि हैं जिनका प्रभाव आज भी पूरे विश्व में बना हुआ है। महाभारत युद्ध के बाद भी वेदव्यास जी ने धर्म, नीति और ज्ञान के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सनातन परंपरा में वे एक अमर महर्षि माने जाते हैं, जिनका आज भी हिमालय में वास है। भविष्य में जब भी धर्म की रक्षा की आवश्यकता होगी, वे पुनः प्रकट होंगे। आइए जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत युद्ध के बाद कौन कौन से अद्भुत कार्य किए और वे आज भी अमर क्यों माने जाते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने संन्यास ले लिया, तब अर्जुन के पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लेकिन एक दिन एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नामक नाग के डसने का श्राप मिला। इस श्राप के अनुसार 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें मृत्यु का ग्रास बना लेगा। जब परीक्षित को इस श्राप की जानकारी हुई तो वे वेदव्यास जी के पास पहुंचे और उनसे इस संकट का समाधान पूछा। तब वेदव्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हारी आत्मा इस श्राप से मुक्त हो जाएगी और तुम मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव जी को आदेश दिया कि वे परीक्षित को श्रीमद् भागवत का उपदेश दें। शुकदेव जी ने 7 दिनों तक परीक्षित को भागवत पुराण का ज्ञान दिया। जैसे ही भागवत कथा समाप्त हुई, परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया और उनकी आत्मा मुक्त हो गई। इस प्रकार वेदव्यास जी ने भागवत पुराण की स्थापना की, जो आज भी भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्त करने का सबसे बड़ा मार्ग माना जाता है। जब राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के कारण हुई तो उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ, सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में मंत्रों की शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी के नागों को जलाया जा रहा था। हजारों नागों की हत्या हो रही थी, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। जब वेदव्यास जी ने यह देखा तो वे तुरंत राजा जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उसे रोक दिया। उन्होंने राजा को समझाया कि क्रोध में आकर संपूर्ण जाति का नाश करना अधर्म है। उन्होंने कहा, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। प्रतिशोध की अग्नि में जलना तुम्हें भी नष्ट कर देगा। यदि तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो क्षमा का मार्ग अपनाओ। राजा जन्मेजय ने वेदव्यास जी की बात को सुना और यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार उन्होंने नागवंश को पूर्ण विनाश से बचाया और धरती पर संतुलन बनाए रखा। महाभारत युद्ध के बाद
वेदव्यास जी संसार के कार्यों से धीरे धीरे अलग होते गए। उन्होंने गंगा के किनारे तपस्या की और फिर हिमालय चले गए। सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि वेदव्यास जी आज भी जीवित है और वे हिमालय के किसी अज्ञात स्थान पर तपस्यारत है। ऐसे कई संतों और ऋषियों ने अपने ध्यान में वेदव्यास जी के दर्शन किए हैं। ये कहा जाता है कि वेदव्यास जी जब भी आवश्यकता होती है तो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। वे अमर हैं और जब भी सनातन धर्म संकट में होगा वे वापस आकर धर्म की स्थापना करेंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग में अधर्म, लोभ और अन्याय बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि कलयुग में धर्म का एक एक पाद गिरता जाएगा। लोग पाखंड को ही सत्य मानेंगे, स्त्रियों और वृद्धों का सम्मान कम होगा और अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कलयुग में केवल एक ही मार्ग बचा रहेगा, हरि भक्ति। केवल भगवान का नाम लेने से ही जीवों का उद्धार होगा। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा और धर्म पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार प्रकट होगा और तब वेदव्यास जी पुनः प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वे कल्कि अवतार के गुरुओं में से एक होंगे और धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। महर्षि वेदव्यास जी केवल एक ऋषि नहीं थे, बल्कि वेदों के संरक्षक, धर्म के रक्षक और अद्भुत शक्तियों से संपन्न दिव्य आत्मा थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। आज भी यदि हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम भी हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसलिए ये याद रखें, सच्चा बल बाहुबल में नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य के मार्ग में होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे सनातन धर्म की गहरी कहानियों को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।